ये फ्रीलांसिंग आपके लिए सूटेबल नहीं है। अपनी जो अर्निंग की उम्मीद है मेरे भाई, उसका गला घोंट दो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आबिद दिल वज़ीर है और मैं ऑलमोस्ट 12 साल से मार्केटिंग की जॉब 12 साल मैंने मार्केटिंग की जॉब की है और पिछले 2 साल से मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और फुल टाइम फ्रीलांसिंग करता हूँ और अपने अर्निंग और अपना जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू ही अर्न कर रहा हूँ। तो मैं आपके सामने कुछ जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया करूँगा। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको इस फील्ड के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो सके कि क्या आया कि उनको आना चाहिए इस फील्ड में या नहीं आना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहा था एज रीजनल मैनेजर, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का। और दिसंबर 2018 में जब मैंने अपनी जॉब रिज़ाइन की तो उस वक्त मैं एक टीम को लीड कर रहा था और कंपनी ने एक अच्छी सी प्यारी सी गाड़ी मुझे दी हुई थी। भाई ऐसा क्यों हुआ है कि मैं एक ऐसी अच्छी जॉब को छोड़ के, जिसमें मेरी ऑलमोस्ट 12 साल की मेहनत थी उस जॉब में, उसको छोड़कर मैं फ्रीलांसिंग में क्यों इंटर हुआ या मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों स्टार्ट कर दी। और जैसा कि मैं अभी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ ऑनलाइन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे लाइक freelancer.com, upwork.com पे। और लेटर ऑन मैं आपको कंप्लीट अपना प्रोफाइल भी शेयर करूँगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि मैंने वो एक अच्छी जॉब को, अच्छी अर्निंग वाली जॉब को छोड़ के और एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया जिसमें आपकी कोई मंथली अर्निंग, आपको कोई गारंटी नहीं है उसकी। आपको काम ढूंढना पड़ता है, काम ढूंढ कर आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, उसके बाद जाकर आपको कहीं पेमेंट मिलती है और अर्निंग होती है। क्या ऑनलाइन अर्निंग इतनी होती है या उसकी जो इन टर्म ऑफ मनी उसमें इतनी अर्निंग है कि आप एक कन्वेंशनल जॉब को सेक्रीफाइस करके आप ऑनलाइन अर्निंग पे फोकस करके इससे अपनी लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो अर्न कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। पिछले ऑलमोस्ट 3-4 सालों से मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंप्यूटर से अपने लिविंग एक्सपेंसेस को अर्न कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा डीप जाना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो पता चला कि फ्रीलांसिंग नाम की भी कोई बला होती है। ये क्या होती है? तो पता ये चला कि जो काम मैं करके, जो काम मुझे आता है और मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, और मैं अपने कंप्यूटर पे बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटोशॉप एडिटिंग कर सकता था पहले भी, और उसके बाद मैंने प्रॉपर उसको प्रोफेशनली सीख भी लिया। तो इस काम को करके बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है कि कंप्यूटर पे अगर आप मुझे बिठा दें और मुझे रोटी मिलती रहे, चाहे मिलती रहे, तो मैं कंप्यूटर के सामने से हो सकता है कि 2 दिन भी ना उठूँ, 3 दिन ना उठूँ। इतना पैशनेट हूँ मैं कंप्यूटर यूज़ के बारे में और इंटरनेट यूजेज के हवाले से। इंटरनेट यूजेज का मतलब ये नहीं कि फेसबुक या यूट्यूब। इंटरनेट यूजेज का जो पॉजिटिव यूजेज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने फिर प्लान करके मैंने कुछ अपनी स्किल्स को रिफ़ाइन किया, अपने फ़ोटोशॉप स्किल्स, अपने कुछ कंप्यूटर के जो एक्सप्लोरिंग स्किल्स थे उनको रिफ़ाइन किया। इसके साथ साथ मैंने एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब लाइटरूम, एडोब प्रीमियर प्रो इनको लर्न किया। लर्न करने के बाद दिसंबर 2018 में जब मुझे आइडिया हुआ कि अब मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोफेशनल काम डिलीवर कर सकता हूँ, तो मेरे कुछ हालात इस तरह के थे कंपनी में कि मुझे कंपनी वैसे भी छोड़नी थी क्योंकि वो ग्रुप उनका वाइंड अप हो रहा था। तो आई हैव रिज़ाइंड इन दिसंबर 2018 और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैंने जॉब नहीं करनी, आई विल बी माई ओन बॉस। तो इस थीम को लेकर मैंने दिसंबर 2018 में फ्रीलांसिंग फोरम्स पे अपना अकाउंट रजिस्टर किया, freelancer.com पे।
और upwork.com पे और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को बिड करना स्टार्ट कर दिया। उस वक़्त तक मुझे कोई गाइडलाइन नहीं मिली थी। उस वक़्त तक मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं था जहाँ पे मैं देख सकूँ कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये किसी को देखकर ये मुझे शौक़ नहीं आया था। ये मेरा अपना एक पैशन था कि मैं कंप्यूटर से अर्निंग करूँ। इसके वेज़ मुझे पता नहीं थे। यूट्यूब से मैंने उसके वेज़ कुछ एक्सप्लोर किए। फिर उसके बाद मैंने उन वेज़ को जब देखा, एनालाइज़ किया, तो मैंने ये समझा कि मेरी जो स्किल्स हैं वो इस काबिल हैं कि मैं प्रोफेशनल वर्क डिलीवर कर सकता हूँ। कुछ ऐसा यूट्यूब पे मैंने दोबारा जो है वो चीज़ों को रिफ़ाइन किया, अपनी जो स्किल्स थी उनको रिफ़ाइन किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें जीएफएक्स मेंटोर, ऑसम टीचर इमरान अली दीना साहब, ऑसम टीचर, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और इसके बाद प्रॉपरली जो है मैंने दिसंबर 2018 में अपना अकाउंट रजिस्टर करके freelancer.com और upwork.com दोनों पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज को सेल करना शुरू किया, उन पे बिड करना स्टार्ट किया। फॉर्चुनेटली जो मेरा पहला क्लाइंट था वो मुझे आज भी याद है कि $72, ऑलमोस्ट एक हफ्ते का काम था और $72 उन्होंने मुझे पे किया। यूएस का क्लाइंट था। उसको मेरी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी लगी, उसको मेरा काम बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा फीडबैक उन्होंने दिया मेरे पहले क्लाइंट ने। वो एक ऐसी मोटिवेशन थी जिसने मुझे, अगर कोई 10% मेरे जहन में था भी कि मैं जॉब ना छोड़ूं या मैं कोई जॉब हंट करूं, तो उसको जहन से निकाल दिया उस क्लाइंट ने। और एक अच्छी अर्निंग चूँकि मुझे हो गई थी एक हफ़्ते के अंदर। $72 इज़ अ बिग अमाउंट फॉर अ बिगिनर, जो कि पहला प्रोजेक्ट हो। तो मैंने इस काम को प्रॉपरली टाइम देना शुरू किया, अपने स्किल्स को मज़ीद डिफ़ाइन करना शुरू किया। कंप्लीट सीरीज़ मैंने जीएफएक्स मेंटोर की और बाकी लोग जो भी लाइक पिक्स इम्परफेक्ट है, अन्वेश जो हैं, उनकी कंप्लीट सीरीज़ देखी और अपनी स्किल्स को आहिस्ता आहिस्ता रिफ़ाइन करना शुरू किया। अब यहाँ पे एक चैलेंज होता है कि जब आपने इतना हार्डकोर जॉब किया हो, जिसमें 12 साल आप ट्रैवलिंग में गुजारे हो आपने, क्योंकि फार्मास्यूटिकल की जॉब ऐसी होती है कि उसमें आपको महीने में 30 दिन में से 15 दिन बाहर रहना पड़ता है। होटल्स में खाना, ट्रैवलिंग, एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग, उसके बाद टीम मीटिंग्स और बहुत कुछ चल रहा होता है और इतना वो प्रेशर वाला जॉब है। उसके बाद एकदम से जब आप इस तरह का कोई काम स्टार्ट करते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उस लाइफस्टाइल को कन्वर्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। वो टाइम मुझे भी लगा, उसमें कहीं चैलेंजेस भी मुझे आए। लाइक मुझे स्टार्ट में मैं अगर बैठा रहता था तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जो बिडिंग है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं सम टाइम यूट्यूब में गुम हो जाना, सम टाइम फेसबुक में गुम हो जाना और फिर उसमें गुम ही रहना। और उसके बाद बिडिंग अपनी जो है उसको बिडिंग कैपेसिटी को स्लो कर दिया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो है वो आना बंद हो गए। पहले मैं ये समझता था कि शायद पूरा महीना आपको काम ही आता रहेगा, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें सीखी, कुछ चीज़ें लर्न की। वही शेयर करने के लिए मैं इस चैनल पे आया हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपसे भी सीख सकूँ और कुछ आप मुझसे सीख सकें डेफिनेटली। और जहाँ पे मेरी गलती है वहाँ पे आप लोग मुझे गाइड भी कर सकें। ये तो हो गया कि मैंने क्यों ट्रांसफॉर्म किया, अपना प्रोफेशन क्यों ट्रांसफॉर्म किया। और सेकंड चीज़ जो हमने बात की थी कि इससे क्या फ्रीलांसिंग इस काबिल है कि आप इस काम से अपने डेली लिविंग एक्सपेंसेस को अर्न कर सकते हैं। तो मेरे भाई, जितनी मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उतना सिला देता है। फ्रीलांसिंग को शुरू करने से पहले कुछ असूल हैं जिनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला असूल, कोई बंदा आप फ्रीलांसर हैं तो दुनिया में कोई भी बंदा बैठा हुआ नहीं है कि आबिद साहब आएंगे और मैं इनको काम दूंगा। आपको अर्न करना पड़ता है, हर चीज़ अर्न करनी पड़ती है। उसके लिए आपको बिडिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टाइम एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली यूरोप और यूएस में जब काम स्टार्ट होता है तो उस वक्त हमारे सोने का टाइम हो चुका होता है। तो आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी टू अ डिफरेंट टाइम जोन, और उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो छोड़नी पड़ेगी,
अपने लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा, अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको बड़े सब्र के साथ, हम्बल के साथ अपने कुछ प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके उस पर बिडिंग करनी पड़ेगी, और तब तक करनी पड़ेगी जब तक आपको रिस्पांस नहीं आ जाता। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब रिस्पांस आ जाता है, आपको उस काम को 110% डिलीवर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको फीडबैक अच्छा आएगा, और उस फीडबैक के बेसिस पे आपको नेक्स्ट काम मिलेगा। ये एक ना ख़त्म होने वाला सर्कल है, जो कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि फ्रीलांसिंग में कुछ ऐसा होता है कि आप रात को बैठेंगे और सुबह डॉलर की बारिश होना शुरू हो जाएगी, तो मेरा भाई ऐसा नहीं है, ऐसा ना होता है, और ना ही ये कुदरत का कानून है। कुदरत देती है आपको बहुत अच्छी अर्निंग देती है फ्रीलांसिंग, लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी स्किल्स में बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना है, उसको रिफ़ाइन करना है, वक्त के साथ साथ आपको सीखना है। कोई भी कारोबार पैशन के बगैर शुरू नहीं, कामयाब नहीं हो सकते। आप किसी भी कारोबार में सब्र करने की इतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है।